स्ट्रिंग थ्योरी ब्रह्मांड की 11 डायमेंशंस को एक्सप्लेन करती है, लेकिन सनातन धर्म में ब्रह्मांड में 64 डायमेंशंस का जिक्र किया जाता है। डायमेंशन वाला ये कॉन्सेप्ट विज्ञान के लिए भले ही नया है, लेकिन हिंदू धर्म में इसका हजारों साल पहले ही जिक्र किया जा चुका था। आज विज्ञान के बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे सनातन धर्म से मेल खाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्टोरीज शेयर करने जा रहा हूं जिन्हें जानकर आप अपनी संस्कृति पर गर्व करोगे। क्या आप जानते हो कि पहली बार पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी कब दी गई थी? दरअसल पहली बार साल 1954 में ह्यूग एवरेस्ट नाम के एक प्रोफेसर ने दुनिया को बताया कि हमारी दुनिया जैसी ही एक और दुनिया है जो हमारे साथ ही एग्जिस्ट करती है। ये अलग अलग दुनियाएं भले ही हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन क्वांटम स्केल पर ये एक साथ रहती हैं। मतलब अगर देखा जाए तो इस थ्योरी को दिए हुए अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हिंदू लेखकों ने हजारों साल पहले ही पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी दे दी थी, तो आपका क्या मानना होगा? अगर आप मेरा यकीन नहीं कर रहे तो एक बार इस कहानी को सुनिए। ये कहानी रामायण से है। भगवान श्री राम और रावण के युद्ध को खत्म हुए कई दशक बीत चुके थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कई सालों तक राज किया और चारों ओर राम राज्य की स्थापना की। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने राम यानी कि एक इंसान के रूप में धरती पर अवतार लिया था। अब बिल्कुल एक आम इंसान की तरह उन्हें अपने जीवन को समाप्त कर वैकुंठ की ओर निकलना था, लेकिन वो ये बात जानते थे कि उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान उन्हें धरती से जाने नहीं देंगे। श्री राम जी को बचाने के लिए वो खुद यमराज तक से लड़ सकते थे। हनुमान जी के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी था कि वो इस ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश के बराबर हैं और असल में दुनिया की चीजें कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वो एक साइकिल में घूमती रहती हैं। इस महत्वपूर्ण बात को समझाने के लिए श्री राम जी ने एक बहुत ही चतुर लीला का प्लान बनाया। उन्होंने जमीन के अंदर एक छोटी सी दरार बनाई और उसके अंदर अपनी अंगूठी फेंक दी। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उन्होंने हनुमान जी से अंगूठी को निकालने के लिए कहा। हनुमान जी ने तुरंत अपने आकार को छोटा किया और उस दरार के अंदर घुस गए। वो धरातल में और ज्यादा नीचे जाने लगे और अंत में वो धरती के सबसे निचले भाग में पहुंच गए और उन्हें वहां पर नागलोक के देवता वासुकी जी मिले। हनुमान जी ने वासुकी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी यहाँ पर नीचे गिरी है, क्या आपने कहीं देखी है? ये सुनकर वासुकी का सबसे पहला सवाल था, आप कौन से वाले राम भगवान की बात कर रहे हो? हनुमान जी ये सुनकर बहुत ही अचंभित हो गए और इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाते, वासुकी जी ने दूर बड़े से पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा कि आपको वहाँ पर आपके श्री राम जी की अंगूठी मिल जाएगी। ये सुनते ही हनुमान जी खुश होकर उस पहाड़ की ओर जाने लगे, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये पहाड़ पूरी तरह से सोने की अंगूठियों से बना हुआ था, वही अंगूठियाँ जो श्री राम की थी। अब हनुमान जी और ज्यादा अचंभित हो गए। वो सोचने लगे कि श्री राम की तो केवल एक ही अंगूठी नीचे गिरी थी, फिर ये अंगूठियों का पहाड़ यहाँ कैसे आ गया? उन्होंने पास खड़े वासुकी जी से पूछा कि इन सभी अंगूठियों में से आखिर श्री राम की अंगूठी कौन सी है? तब वासुकी जी ने आखिरकार हनुमान जी को सच बताया। उन्होंने कहा कि हर ब्रह्मांड के हर त्रेता युग में प्रभु श्री राम एक दरार बनाकर अपनी अंगूठी यहाँ पाताल लोक में फेंक देते हैं, ताकि आपको ज्ञात हो सके कि आपके प्रभु श्री राम इस अनंत ब्रह्मांड में इकलौते श्री राम नहीं हैं, बल्कि बिल्कुल इसी काल की तरह दूसरी दुनिया में भी प्रभु श्री राम बिल्कुल ऐसी ही लीला रच रहे हैं। ये कहानी एक तरह से मनुष्यों द्वारा बताए गए पैरेलल यूनिवर्स को कंफर्म कर देती है। केवल भगवान राम ही नहीं थे जिन्होंने पैरेलल यूनिवर्स को दिखाने की एक लीला रची थी। श्री कृष्णा की भी एक ऐसी ही कहानी बहुत प्रचलित है जिसमें मल्टीवर्स की बात की गई है। एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आ पहुँचे। श्री कृष्ण के महल के सामने कुछ द्वारपाल खड़े थे। ब्रह्मा उन द्वारपालों से कहते हैं कि जाकर कृष्णा से कहें कि उनसे मिलने ब्रह्मा आए हैं। द्वारपाल तुरंत श्री कृष्ण के पास गए और उनसे कहा कि आपसे मिलने ब्रह्मदेव आए हैं। इस पर श्री कृष्णा ने द्वारपाल से कहा कि सबसे पहले आप उनसे पूछकर आइए कि वो कौन से वाले ब्रह्मा हैं। द्वारपाल एक बार फिर ब्रह्मा जी के पास गया और उनसे पूछा कि आप कौन से वाले ब्रह्मा हैं। ये सुनकर ब्रह्मा बहुत चकित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये सवाल मुझसे पूछा भी कैसे जा सकता है। वो कहते हैं कि मैं 4 सिर वाला ब्रह्मा हूँ जिसने पूरी दुनिया की रचना की है। द्वारपाल ये बात श्री कृष्ण से बोलता है तो इस पर कृष्णा बोलते हैं कि ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। अब जैसे ही भगवान ब्रह्मा अंदर आते हैं तो उनका पहला सवाल श्री कृष्णा से यही होता है कि आखिर आपने द्वारपाल से मुझे ये पूछने को क्यों कहा कि मैं कौन सा ब्रह्मा हूँ? क्या मेरे अलावा भी कोई और ब्रह्मा है? कृष्णा ने ब्रह्मा के इन सवालों का जवाब देते हुए एक दिव्य दृष्टि दिखाई जिसमें उन्हीं की तरह
कई सारे ब्रह्मा थे। श्री कृष्णा को देखकर उन सभी ब्रह्माओं ने अपने अपने सर आदर से झुका दिए। ये देखकर 4 सिर वाले ब्रह्मा परेशान हो गए। उन्हें समझाते हुए श्री कृष्णा ने कहा कि मैं अनगिनत ब्रह्मांडों की देखभाल करता हूँ और हर एक ब्रह्मांड के पास अपना एक ब्रह्मा है। अब ये कहानी भी बिल्कुल पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को समझाती है।